नमस्कार दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अंदर की शक्तियों को, अपने अंदर की स्किल्स को पहचानने में थोड़ी सी देर कर देते हैं, या शायद यूँ कहूँ कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। उसका असर यदि आप देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, दोनों तरफ की ज़िंदगियों में उसका अच्छा खासा असर होता है। हम जहाँ पर होते हैं हमें वही चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, हम उनके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमने क्या एजुकेशन, क्या स्किल्स अपने अंदर इम्प्रूव की हैं। हमें बहुत सारी क्वालिटियों का हमारे बारे में पता ही नहीं होता कि अच्छा इतनी सारी क्वालिटियाँ मेरे अंदर हैं। ये आपको अपना निर्णय स्वयं लेना है कि आप उन अपने अंदर के टैलेंट और अपने अंदर की स्किल्स को यूं ही ज़ाया करना चाहते हैं, या फिर एक ओपन स्काई में निकलकर अपने आप को चुनौतियां देकर और भी कुछ लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। आइए हर बार की तरह एक छोटी सी कहानी लेते हैं और समझते हैं। दोस्तों, एक बार एक ऊंट बैठा हुआ था, उसके पास में उसी का छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। उस बच्चे ने पूछा, पिताजी यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ बेटा पूछो, यदि मुझे उसका आंसर बनेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो उस बच्चे ने पूछा कि पिताजी हमारे शरीर पर यह कुबड़ क्यों होता है। पिताजी ने कहा, बेटा हम लोग रेगिस्तान के जीव हैं और हमें रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी नहीं मिलता, इसलिए उस कुबड़ में हम लोग अपने पानी को संग्रह करके रखते हैं और आवश्यकता अनुसार उस पानी को यूज़ करते हैं। बालक को अपना आंसर मिला। फिर उसने एक धीरे से क्वेश्चन किया कि हमारे पैर इतने लंबे और उसमें गोल क्यों है, वो गोलाकार क्यों है। पिताजी ने बड़े ही विनम्रता से फिर से जवाब दिया, बेटा जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया, हम लोग रेगिस्तान के जीव हैं। रेगिस्तान में दूर दूर तक रेतीली ज़मीन होती है, उस रेतीली ज़मीन पर चलना सबके बस की बात नहीं होती, तो इसलिए हम लोगों को लंबे लंबे पैर और गोलाकार खुर दिए हुए हैं, जिनसे हम उस पर रेतीली ज़मीन पर आसानी से चल सकते हैं। फिर बेटे ने कहा, पिताजी ये दो चीज़ें मैं समझ गया हूँ, लेकिन ये मेरी भौं इतनी बड़ी क्यों दी हुई है आँख के ऊपर, जो मुझे काफ़ी देखने में परेशान करती है और कई बार मैं देख नहीं पाता और गलत डायरेक्शन में चला जाता हूँ। पिताजी ने फिर समझाया उसे और कहा, बेटा हम रेगिस्तान के जीव हैं, हम लोगों को रेत पर चलना होता है, तो रेत पर चलते समय रेत काफ़ी उड़ती है, सूरज काफ़ी तप के उसकी जो गर्मी होती है वो हमारी आंखों पर एक रक्षा कवच के लिए ईश्वर ने ये हमें भौं दी है इतनी बड़ी बड़ी, जिनसे हम हमारी रक्षा कर सकते हैं। बालक ने बोला, पिताजी मैं पूरी तरीके से आपकी बात समझ चुका हूँ। हम लोगों को कुबड़ दी हुई है पानी के लिए, और पैर दिए हैं हमें अच्छे से चलने के लिए, और भौं दिए हैं हमें रेत से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए। तो पिताजी इतना सब कुछ हमारे पास है, हम लोग रेगिस्तान के जीव हैं, तो हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। जी हाँ, उस बालक का ये क्वेश्चन आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों यकीन मानिए, करियर वॉइस यही आपको समझाना चाहता है कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे अंदर इतना टैलेंट है जो हम शायद नहीं समझ पाते। आप उस टैलेंट को पहचानिए और आप अपने आप को उस जोन से बाहर निकाल लीजिए जहां पर आप अभी इसी वक्त हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपके अंदर टैलेंट है, स्किल्स है, और वो यदि उस जगह पर है जहां पर उसको नहीं होना चाहिए, तो इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। तो करियर वॉइस यही आपको समझाना चाहता है कि जितना हो सकता है आप अपने टैलेंट को पहचानिए, अपनी स्किल्स पर यकीन कीजिए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू हैव टू बिलीव ऑन योरसेल्फ। इसके अलावा आपको अपने आप को वैल्यू देनी होगी। देखिए, कोई और आपको वैल्यू देने नहीं आएगा कि आप किसी से अपने आप को कम क्यों समझते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, यदि जिस दिन आपने अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया, आप लाइफ में बहुत आगे निकल जाएंगे। मैं भी उसी में आता हूँ जिस लिस्ट में आप आते हैं कि हम लोग अपनी स्किल्स पर उतना यकीन नहीं करते, और हम जहाँ पर होते हैं हम वहीं पर खुश रहने की कोशिश करते हैं, और फिर हम इस चीज़ के लिए कोसते हैं कि शायद मैं इससे और बेटर कर सकता था। तो क्यों आप ऐसा सोचते हैं कि इससे बेटर आप कर सकते थे? यस, यकीनन आप इससे बेटर कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्वयं पर भरोसा करना होगा। जी हाँ, स्वयं पर यकीन कीजिए, स्वयं को वैल्यू दीजिए, क्योंकि आप जहाँ पर हैं वहाँ के लिए आप नहीं बने हैं, कहीं और है आपकी मंजिल। आप उस लक्ष्य को साधिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए लग जाइए। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए करियर वॉइस से।